प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधना। देखो, हमारे बहुत सारे साधक हैं जो साधना कर रहे हैं और साधना के अंदर उनको अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे अनुभवों के साथ साथ कभी कभी बुरे बुरे अनुभव भी हो जाते हैं। क्या है कि हर आदमी अपने जीवन में अपने शुभता के लिए, अपने विकास के लिए पूजा अर्चना आराधना उपासना करता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, वो तो सब करते हैं। लेकिन क्या है भाई कि आप पूजा करो, उपासना करो, कुछ भी करो, पूजा उपासना कुछ भी करो, उसका अगर अच्छा फल आपको मिलता है तो बात बड़ी है, लेकिन अगर अच्छा फल नहीं मिलता है तो फिर बात सब खराब है। आप पूजा करो और फल उल्टा मिले, तो ये उल्टा फल मिलता कैसे है, इसके लिए आज हम एक छोटी सी बात करेंगे। वो बात आपने यदि समझ ली तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। बात ये होती है कि जब आप पूजा करते हो और पूजा के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो आपको परेशान करने के लिए, वो दुष्ट शक्तियाँ होती है, वो नहीं चाहती कि यह आदमी ज़िंदगी में कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक कृत्य करे, कोई भी पूजा अर्चना करे, कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करे, ऐसा कुछ भी नहीं करे। तो वो क्या, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके आसपास आजू बाजू वो मंडराती रहती है। इसका पता कैसे चलेगा आपको? वो सामने दिखेगी तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चल सकता। लेकिन ऐसे ही पता चले, ये मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे साधना में आपके कोई विघ्न नहीं आए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ना, ये शायद साधकों के लिए ही है। आम आदमी इसको देखेगा नहीं देखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन साधकों के लिए ही वीडियो है, तो साधकों को तो पक्का इस वीडियो को देखना चाहिए। बात यह है, बचाव भी बताता हूँ इसमें, किस तरह से बचोगे, किस तरह से इन शक्तियों का परिचय होगा। देखो भाई, सीधी बात है कि आप जब साधना करने बैठते हो और जब साधना करके उठ जाते हो, इस पीरियड में चाहे 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 15 मिनट हो, कितना ही हो आपकी मर्जी है। और साधना के दिन भी कितने ही हो, 45 दिन की करो, 41 दिन की करो, 36 दिन की करो, 21 दिन की करो, 9 दिन की करो, 3 दिन की करो, कोई भी साधना करो। साधना करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि कोई कुत्ता आप साधना कर रहे हो और भौंक रहा है। इधर आप साधना करने बैठे और साधना के अंतराल में पीरियड में ही कुत्ता भौंक रहा है। देखो, ऐसे तो गली में जो कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, वो अपने मन मर्जी से भौंकते ही रहते हैं रात को, उनके तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में जो पालतू पेट्स होते हैं वो भी कभी भौंक देते हैं, उनका भी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो बात है ना, ये सिर्फ उस पीरियड की है कि आपको ऐसे तो लगता है कि कुत्ते वुत्ते नहीं भौंकते, कोई ज़्यादा उनका नहीं है डिस्टर्बेंस। लेकिन जैसे ही आप साधना करते हो और कुत्ते भौंकते हैं, साधना करते हो बैठते हो और कुत्ते भौंकते हैं ना, तो ये बात सर्वमान्य है कि उस समय आप पर कोई बुरी शक्तियाँ काबिज होने की कोशिश कर रही है। उस समय कोई बुरी शक्तियाँ आपकी पूजा को भंग करने की या फिर पूजा की ऊर्जा को चुरा लेने की पूरी ताकत लिए बैठी है। तो ही वो कुत्ता है ना, उसको पता चलता है, कुत्ते की सेंस है ना, वो इन अलौकिक शक्तियों को या फिर इन भूतों प्रेतों को फट से पकड़ लेती है। तो आपको पता चल जाता है कि भैया कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब ये है। अगर कुत्ता 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार भौंकता ही जाए तो फिर ये श्योर एंड सर्टेन मान लेना कि यही है कि कोई बुरी शक्ति आपके आसपास है और वो आपको साधना से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या करोगे अगर ऐसा आपको पता चल जाए? साधना भी बचानी है भाई, काम करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलना चाहिए, नहीं तो हम काम किस लिए करते हैं? हम कोई गीता का संदेश तो यह नहीं तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। यहाँ तो फल की चिंता पहले होती है, कर्म बाद में होता है। भाई हम किसी उद्देश्य से, क्योंकि गीता में ही ये बात लिखी है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपना उद्देश्य लेकर के मेरे पास आते हैं, उनका उद्देश्य पूरा करना ही मेरा काम है। तो 4 प्रकार के भक्त बताएं, उनमें एक प्रकार का भक्त ये भी होता है जो अर्थार्थी होता है, अपना अर्थ से, अपना काम से संबंधित ही भगवान को बचता है। हम जो साधनाएं करते हैं ना, ये साधनाएं काम से संबंधित या अपनी इच्छा से संबंधित ही होती है, कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है। इसका फल आपको मिले इसलिए ये ज़रूरी, आज जो बात मैं बता रहा हूँ वो बात बड़ी ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, वीडियो को अच्छी तरह से रीड कर लेना कि भाई हम जो कह रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ लेना, एक एक चीज़ समझ लेना। नहीं तो वीडियो को दोबारा चला करके या बार बार चला करके सुनना पड़े तो भी सुन लेना, लेकिन ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक चीज़, यदि पूजा का जिस दिन आपका फल चोरी हो जाता है ना, उस दिन के बाद में फिर आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को आपको मिल जाती है। क्या है? फिर घर में तनाव होना, घर में बीमारी पैदा हो जाना, घर में अचानक से बरकत रुक जाना, घर में अनावश्यक खर्च हो जाना, घर में किसी को चोट लग जाना, लड़ाई हो जाना, ये सब अगर टटुंदर होते रहे घर में तो आप समझ लेना कि ये बुरी शक्ति का काम है और उसने अपना काम प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब इससे बचेंगे कैसे? आपको पता तो चल गया,
कुत्ता भौंक रहा है, ब्लैक डॉग अगर भौंके तो सबसे निश्चित है, नहीं तो कोई भी कुत्ता भौंके तो मान लेना कि हाँ ये बात सही है। और ये बात सही है तो फिर इसमें 3 बातें वो मैं बता देता हूँ। एक तो शक्ति आपके पास नहीं आए, ऐसी कोई बुरी शक्ति आपके आसपास नहीं आए, जिस कमरे में आप बैठे साधना कर रहे हो वहाँ उस घर में वो नहीं आए, इसके लिए क्या करना। दूसरा, अगर आपको आ जाती है तो क्या करना। और तीसरा, आपका जो आखिरी दिन होता है साधना का, जैसे 42 दिन की साधना कर रहे हो तो 42वें दिन क्या करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है। तो बात ऐसी है कि आपको क्या करना है कि ये जो भी आप साधना कर रहे हो ना, उस साधना में आपको राई और खड़ा नमक अपने पास रखना। खड़ा नमक समझ गए आप, समुद्री नमक जो होता है ना, उसको जब पीसेंगे नहीं ना, पाउडर नहीं बनाएंगे, तब तक वो खड़ा नमक बोलते हैं उसको। आपको कहीं ऐसा मिल जाना चाहिए तबीयत से, लेकिन नहीं मिले ना तो कोई जो आइस फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पता कर लेना, थोड़ा सा नमक ले आना, पैसे दे करके लाना, ध्यान रखना चाहिए, 1 रुपये 2 दे करके लाना। तो आइस फैक्ट्री में आपको वो नमक आराम से मिल जाएगा, वहाँ से लेके आ जाना। तो वो नमक का क्या करना, आपको नमक और राई दोनों को मिला करके एक छोटी सी कटोरी में अपने पास रख लो, और अपने पास रख करके 11 बार एक मंत्र बोल दो। ये पहले ही कर देना आप साधना के, ताकि कोई आए ही नहीं। यदि आता हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई बुरी शक्तियाँ आती है, डिस्टर्ब करती है। नहीं तो क्या होगा कि जिसको बुलाओगे ना वही आएगा। माया जाल तो होगा ही होगा। माया जाल तो कोई साधना करते हो तो उसमें इल्यूजन तो क्रिएट होते ही होते हैं, समझ गए ना बात को। तो वो करेगा वही जिसको आप बुलाओगे, दूसरा कोई नहीं आ सकता, दूसरी कोई बुरी शक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो करे, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा कोई भी बुरी शक्ति हो, भूत प्रेत पिशाच कोई भी ऐसा हो ना जो आपकी साधना को चुराने की कोशिश करे ना, तो वो नहीं करेगा। तो राई और खड़ा नमक आपके पास चाहिए। राई और खड़ा नमक, इनको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से आप 11 बार अभिमंत्रित कर लें। 11 बार अभिमंत्रित करके अपना जो लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड जिस तरफ आप बैठते हो, लेफ्ट हैंड की साइड में कहीं भी रख दें, उसको कोई सवाल नहीं है, यहाँ रखो वहाँ रखो, लेफ्ट हैंड की साइड में रखना। आपको जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की साइड में वो राई और वो नमक आप रख देना, ठीक है। इससे कोई बुरी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई आ सकती है, आ गई है, ऐसा कुछ दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति है, उसके बाद भी यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए या घर में तनाव हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो आप समझ लेना कि वो घर में प्रवेश कर चुकी है। अब क्या करेंगे, अब आपके पास पीली सरसों होनी चाहिए। तो जैसे छोटी कटोरी बोली, वैसे ही छोटी कटोरी आप पीली सरसों के ले लीजिए, ठीक है। पीली सरसों की कटोरी लेके जो मैं मंत्र आज बताने वाला हूँ उसका 11 बार जाप करके कटोरी पर फूंक मार दीजिए। कटोरी पर फूंक मार करके अब जैसे आप साधना में बैठे हैं, साधना में बैठते आपको क्या करना है, वो थोड़े थोड़े दाने लेकर के अपने चारों तरफ आपको फेंक देना है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, वो दाने लेकर के आप अपनी छत के ऊपर जा करके चारों तरफ वो दाने आप फेंक दो, छत की तरफ, छत पर जाकर के चारों तरफ वो दाने फेंक दो। वो दाने फेंकने से फिर कोई दूर दूर तक आपके पास शक्ति नहीं आएगी। लेकिन ये जो काम है ना, ये साधना के 1 दिन पहले तक का है। साधना के दिन में ये काम पूरी तरह से काम नहीं आएगा। साधना के दिन में क्या काम आएगा वो ध्यान रखना। जो साधना का अंतिम दिन है, जैसे आज 42वां दिन हो मान लो, या 41वां दिन हो, 41 दिन का आपका संकल्प है, 41 दिन की साधना है, और आज का जो दिन है ना वही आपकी सारी साधना को चुराने का दिन है। तो आज के दिन में पूरी शक्ति लगेगी, पूरी ताकत लगेगी। तो पूरी ताकत लगेगी तो क्या करना, आपको एक सींक वाला झाड़ू रखना है अपने पास। कौन सा झाड़ू, सींक वाला। सींक वाला झाड़ू कौन सा होता है, जिसमें तिनके होते हैं ना। एक तो जैसे फूल वाला झाड़ू होता है, जो कचरा घर में सीमेंटेड जो फर्श हो या मार्बल का फर्श हो उस पर से कचरा निकालते हैं। एक सींक वाला झाड़ू होता है जिसमें क्या होता है कि पानी डाल करके ऐसे पोंछते हैं, उसमें तिनके होते हैं लंबे लंबे। तो वो सींक वाला झाड़ू आप अपने पास रखें। सींक वाले झाड़ू पर आप 11 बार आज जो मंत्र बताऊं वो मंत्र को आप पढ़ करके फूंक मार दे। फूंक मारने के बाद में क्या करना है, आप जब साधना शुरू करो उससे आधा घंटा पहले वो सींक वाला झाड़ू खोल करके और उसके एक एक तन के अलग अलग जगह बिखेर दो। एक दिल्ली में, एक देहरादून में, मतलब जैसे अपने आसपास कहीं भी दूर दूर वो अलग अलग तिनके उसके बिखेर दो। जहाँ जहाँ वो तिनके रहेंगे ना, वो तिनके जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक एक एक तिनकों को कोई प्रेत उठाएगा नहीं, एक एक तिनकों को कोई बुरी शक्ति उठाएगी नहीं, तब तक आपके पास नहीं आ सकता। और इनको उठाने में उनको बड़ा दम लगेगा। इतने में तो आपकी साधना पूरी हो जाएगी। पूरी हो गई ना साधना, अब उनके कोई हाथ में नहीं लेना। बीच में आपका फल चोरी किया जा सकता है, साधना पूरी हो गई, अब फल लेना उनके हाथ में नहीं है। तो इस तरह से आप हर बुरी शक्ति से कुत्ते के द्वारा आराम से उस इंडिकेशन को समझ सकते हो, संकेत को समझ सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। देखो भाई, हर साधक के लिए ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है, इससे आप अपना बचाव कर सकते हो। और यदि और भी कोई साधक आपकी नज़र में हो, कोई साधना कर सकता है या पूजा कर सकता है या पाठ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है,
या करता है तो उसको भी ये वीडियो भेज देना आप, क्योंकि उसका भी क्या है कि अगर बचाव होगा, साधना उसकी फलीभूत होगी, उसको अच्छे फल मिलेंगे। तो दुआ किसके दिल से नहीं निकलती। आपने एक कदम भी अगर अच्छा उठाया है तो भी परमात्मा आपके उस एक कदम को रीड करता है और लिखता है कि हाँ भाई इसने एक कदम अच्छा उठाया, उसका भी फल आपको मिलेगा। तो अब वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि वो मंत्र क्या है। वो मंत्र है ओम ह्रीम, छोटा सा मंत्र लिखने की भी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ओम ह्रीम कामाख्या कामरूपी, ओम ह्रीम कामाख्या। ह्रीम तो समझ गए, है के ऊपर नीचे वो करके और ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है तो ह्रीम हो जाता है ना, ह्रीम है ना। ह्रीम तो शक्ति का बीज मंत्र ह्रीम ही है। तो ओम ह्रीम कामाख्या कामरूपी सर्व बाधा प्रमुच्यते, ओम ह्रीम कामाख्या कामरूपी सर्व बाधा प्रमुच्यते, ओम ह्रीम कामाख्या कामरूपी सर्व बाधा प्रमुच्यते। इस मंत्र का आप जाप करके अपनी सुरक्षा कर सकते हो। देखो ये जो मंत्र बता रहा हूँ ना, ये आपकी देह सुरक्षा या वो जो घेरा निकालते उसका नहीं है, ये तो आपकी साधना की सुरक्षा का है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ बैठे हो वही सब कुछ हो सकता है या आपकी देह में ही सब कुछ हो सकता है, नहीं। आपके पास आने से पहले कनेक्शन काटा जा सकता है, तो वो कनेक्शन नहीं कटे, इसलिए आप इस मंत्र को प्रयोग करके अपनी साधना की सुरक्षा कर सकते हो। ये साधना की सुरक्षा का मंत्र है, ये समझ लो, ये साधना की सुरक्षा का मंत्र है। इस प्रकार से आप काम करोगे तो आपकी साधना 100% सफल होगी और आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।